हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। महाराष्ट्र सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। भाई एक और सरप्राइज है, जैसे सीमैट को नोटिफिकेशन जल्दी आ गया था, इस बार सीईटी का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ गया। एग्जाम्स की डेट आउट हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल क्या रहने वाला है, उसके बाद आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहता है, एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो एक एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप ctcell.mahsct.org पे जाओगे तो यहां पे भी आपको दिख जाएगा एडमिशन प्रोसेस 2024-2025। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने एग्जाम शेड्यूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे मास्टर सीईटी के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से आपका जो एग्जाम है वो है एमबीए एमएमएस वाला एग्जाम। एंड इस एग्जाम की जो डेट्स है वो है 17th 18th और 19th मार्च 2025। तो ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को आपको अपियर करना है और इसके बाद आप जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो भी टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, उसमें आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपका एग्जाम पैटर्न बहुत क्लियर है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा एंड 200 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। ठीक है, ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो भाई थोड़ा सा क्वांट से डरते हैं या फिर वो अदर सेक्शंस में ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे एलआर में ज्यादा स्ट्रांग है। तो भाई ये एग्जाम आपके लिए बना है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 75 क्वेश्चन तो आपको एलआर के मिलेंगे, जिसमें आपका बेसिक एलआर एडवांस एलआर दोनों होगा। 25 क्वेश्चन आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मिलेंगे, जिसको हम विजुअल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के होंगे, जिसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन डीआई के भी होते हैं, तो क्वांट्स का पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है। एंड 50 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है दैट इज 150 मिनट्स, मतलब 2.5 आवर्स। ठीक है, एंड कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज हो जाती है कि यहाँ पे आप कैलकुलेटेड गेस भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है सर आउट ऑफ 200 आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपका सेक्शन है उसमें आप अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये सब तो देखोगे। साथ में कुछ क्वेश्चन आप डेटा सफिशिएंसी के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसमें ग्राफ्स के, चार्ट्स के, टेबल के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। टोटल आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो अगेन जो वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब देखे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, देन आपका सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, देन आपके सामने आरसीज, तो ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके भी टोटल आपके सामने 50 क्वेश्चंस। देन आपके सामने लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, जिसके 75 प्लस 25 टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका बेसिक एलआर, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक, रैंकिंग हो गया, देन अरेंजमेंट हो गया। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जो विजुअल रीजनिंग होती है, जिसमें मिरर इमेजेस के क्वेश्चन हो गए, वाटर इमेजेस के क्वेश्चन हो गए, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, एंड अगर आपको एक टारगेट स्कोर सेट करना है तो वो भी आपको बताता हूं, अप्रोक्सीमेट आइडिया बता देता हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम 200 मार्क्स का आपके सामने पेपर है। ठीक है, 144 पे आपके अराउंड 99.9495 परसेंटाइल बन जाती है, जिसके बाद आपका जेबीआईएमएस में एडमिशन हो जाता है। अराउंड 133 मार्क्स में 99.71 आपकी परसेंटाइल बन जाती है, जिसके बाद आप सिंडम, पीजीडीएम और एमएमएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। 127 मार्क्स पे आपके अराउंड 99.4 परसेंटाइल बन जाते हैं, जिसके बाद आप वेलिंगर के एमएमएस प्रोग्राम में जा सकते हो। देन अराउंड अगर आपका 120 के आसपास स्कोर है तो अदर कैंपसेस, डालमिया, एसआईएस, पुंबा के एमएमएस प्रोग्राम में जा सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप अदर कॉलेजेस के एमएमएस और पीजीडीएम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है, सर पीजीडीएम और एमएमएस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत जल्दी से समझ लो। एमएमएस में आपका एडवांटेज क्या होता है कि आपको अगर एक बार यहाँ पे एडमिशन मिल गया, इसके बाद कोई जीडीपीआई नहीं होता। यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। मान लो आपका एक पर्टिकुलर कॉलेज में कट ऑफ है एमएमएस का 130, राइट। अगर आपका 130 से ऊपर आ गया, कोई जीडीपीआई का आपको लिए नहीं जाना, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें पीजीडीएम की तो यहाँ पे थोड़ी लो कट ऑफ होती है, क्योंकि ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है और उसके बाद जीडीपीआई के बाद स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाता है। जहां तक बात है प्लेसमेंट्स की, तो दोनों प्रोग्राम्स में अम्ब्रेला प्लेसमेंट्स होती है मोस्ट ऑफ द कैंपसेस में, कि जो भी कंपनीज आ रही है उसमें दोनों कोर्स के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर आपको करना है। फिर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है, सर मैं अगर महाराष्ट्र से हूं तो ही क्या ये एग्जाम दे सकता हूं, या ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स को अपियर कर सकता है। हाउएवर क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के कॉलेजेस रिजर्वेशन रखते हैं, तो आपका अराउंड 85% जो सीट्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होते हैं जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होता है। एंड ऑल इंडिया के लिए अराउंड 15% सीट्स बचती हैं। कभी कभी ये देख के डीमोटिवेटिंग लगता है कि आउट ऑफ 100 सीट्स 85 सीट्स तो यहीं चली गई।
तो आप टेंशन मत लो ना, आपको सिर्फ अपनी वन सीट पे फोकस करना है। एक बार आपने 140 या 145 से ऊपर स्कोर कर लिया तो आप डेफिनेटली एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तो है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वांट्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है, देन आप यहाँ पे कैलकुलेटेड गेसेस कर सकते हो, तो टाइम भी आपके पास, मार्च में आपका एग्जाम है तो प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास काफी टाइम है। तो उन चीजों को माइंड में रखते हुए आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी ऐड हो रही है, आपने कैट का एग्जाम दिया, जैक दिया, इनमैट दिया, स्नैप दिया, एक एग्जाम और दे दो, ठीक है, तो ये आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जब आप सारे डोर्स अपने ओपन रखते हो एंड आपकी प्रेपरेशन सॉलिड है तो एक अच्छे एमबीए कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इसकी प्रेपरेशन कैसे करें, तो जैसे कि हमने बात करी 4 सेक्शन है, एलआर के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांट्स के आपके सामने, क्वांट्स एंड डीआई के आपके सामने टोटल 50 क्वेश्चन एंड वर्बल के 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप है कि भाई एक्सट्रीम फोकस ऑन एलआर। एलआर का हर एक टॉपिक हमें करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, यहां पे अगर आपने स्कोर कर लिया तो काफी ज्यादा स्कोर आपका हाई हो जाएगा। नंबर 2, जब भी आप टॉपिक्स करोगे चाहे वो एलआर हो, क्वांट्स हो, डीआई हो, वर्बल हो, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करने ही करने हैं एंड विड्थ कवर करनी है। विड्थ का क्या मतलब हुआ, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। क्वांट्स में अरिथमेटिक का हर एक टॉपिक करना है, चाहे वो एवरेजेस हो, परसेंटेजेस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, एंड किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ का मतलब है किसी भी टॉपिक की एडवांस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। इजी एंड मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं। क्यों लगाने हैं, क्योंकि भाई स्पीड बेस्ड एग्जाम है, 150 मिनट्स में आपको भाई 200 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके लिए, कैसे आपको पेपर अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, किस तरीके से आपका सीक्वेंस होना चाहिए, सभी चीजें आप तभी बेटर कर पाओगे जब आप मॉक्स लगाओगे बहुत सारे, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी। देन आपको सेक्शनल रिवीजन भी करना है क्योंकि भाई यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन है, तो सेक्शनल रिवीजन करना है क्योंकि जब आप एक टॉपिक करोगे तो दूसरा टॉपिक भूल जाओगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लगाने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो सीटी का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर से, जो भाई एकदम सीटी एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो अपने विंडोज, लैपटॉप, एंड्रॉइड डिवाइस या आईफोन, आईपैड में चला सकते हो एंड इसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर्ड है। इसके साथ सीटी की इंटरेक्टिव ई बुक्स आपको मिल जाती हैं जिसमें उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आप एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। टॉपिक वाइज टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी स्पीड बिल्ड कर पाओ एंड फाइनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको 20 से भी ज्यादा नेशनल लेवल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस होगा। इस पूरे क्रैश कोर्स का कैसे हमारा पूरा एक्शन प्लान है ये देखो। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हो डे 1 पे सीटी का मॉक नंबर 1 लगाओ, इससे आपको ये पता चल जाएगा करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, क्या आपका लेवल है, कितना स्कोर आपको इंप्रूव करना है। देन हर दिन आपको मैंने यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करे हुए हैं। एवरी डे यू हैव टू स्पेंड अराउंड 2 to 3 आवर्स एंड एडिशनल 1 से 2 आवर्स जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो पोर्टल पे। तो 2 से 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, अराउंड 1 से 2 आवर्स की पोर्टल पे प्रैक्टिस अपनी ई बुक से। तो यहाँ पे आपने बेसिक एलआर में अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखा, यहाँ पे क्वांट में टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखा, वर्बल में आपने रूट वर्ड्स देखा। जैसे आपने लेक्चर देखा उसके बाद आप अपने पोर्टल को ओपन करोगे, ई बुक में जाकर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। देन नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे एलआर का लेक्चर देखा, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम किया, फिर आपने वोकैबुलरी का लेक्चर कर लिया, उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखोगे सारे टॉपिक, बेसिक एलआर का एक एक टॉपिक, एडवांस एलआर का एक एक टॉपिक, फिर आपका स्ट्रैटेजी, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस के वीडियो लेक्चर्स, क्वांट में पूरा पूरा अरिथमेटिक है आपका। देन यहाँ पे आपका वोकैबुलरी चल रहा है, आरसी चल रहा है, वर्बल एंड आपके जितना भी रीडिंग कॉम्प्रेशन है सब कुछ कराया जा रहा है। डीआईडीएस आपके सामने, टेबल्स एंड केस लेट, चार्ट्स एंड डायग्राम्स एंड साथ साथ आपने फुल लेंथ मॉक टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। यहाँ पे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, देन आपके अलजेब्रा क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा ग्रामेटिकल एरर के लिए पूरा ग्रामर पढ़ाया गया है। डीआई वाले सेक्शन में जो क्वांट्स में इंटीग्रेटेड है उसको आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए आपको चार्ट्स एंड डायग्राम्स कराए गए हैं, टेबल्स एंड केसलेट्स कराए गए, डेटा सफिशिएंसी कराया गया है, साथ में आप यहाँ पे मॉक्स लिख रहे हो ताकि पूरा सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होता रहे। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा सिलेबस अगर आपका कवर अप होना है, हर दिन अगर आप 2 से 3 आवर्स डिवोट कर रहे हो तो विद इन आप 40 डेज सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जितना भी टाइम बचता है पोर्टल पर जाके आप टॉपिक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, उनका एनालिसिस करो ताकि एक एक चीज आप आराम से कर पाओ। एग्जाम में अभी आपके पास टाइम है, कंफर्टेबल होकर आप पूरे पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके बाद आप एक टॉप स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड हो जाएगा जब आप एनरोल करते हो एंड डिटेल तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर मैं कोर्स की डिटेल्स की बात करूं तो 6 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और सीटी एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया
17th, 18th, 19th मार्च को आपका एग्जाम है, तो 19 मार्च की मिडनाइट तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कॉलेज जाते हो या अपनी पेस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपको 2 बार पढ़ना है, कोई टॉपिक ऑलरेडी आपको आता है उसको आप स्किप कर सकते हो, तो ये आपके सामने फ्लेक्सिबिलिटी है। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा। 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे, सीटी ओरिएंटेड ई बुक्स होंगी, 20 सीटी के नेशनल लेवल मॉक टेस्ट होंगे एंड टॉपिक वाइज एंड सेक्शन टेस्ट होंगे, और इन सभी टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरे के पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹3499, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज इंक्लूडेड है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जा सकते हो, अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप मैसेज करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। डेमो के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक दे दिए हैं, आराम से आप चेकआउट कर सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई आप एडमिशन ले सकते हो। वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो चैनल के ऊपर। पोर्टल कैसे काम करेगा, किस तरीके से मॉक टेस्ट होंगे, किस तरीके से ई बुक्स होंगे, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो कोर्स में एनरोल करने के बाद वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड गिवन होता है। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक्स, लर्निंग टूल्स। तो एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ई बुक्स के ऑप्शन पे। जैसे आप ई बुक्स पे जाते हो, यहाँ पे आपको सीटी एग्जाम की स्पेसिफिक ई बुक दिख जाती है, जिसमें आपकी वर्बल की है, लॉजिकल रीजनिंग की और क्वांट्स की। ये जो ई बुक्स है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एक एक करके इन सारी बुक्स को देखते हैं किस तरह से ई बुक्स दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलआर की ई बुक पे। तो भाई जैसे ही मैंने एलआर की ई बुक पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एलआर के टॉपिक्स आपके सामने आ गए। अगर आपको इंडेक्स देखना है, आप यहाँ से अपने इंडेक्स देख सकते हो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ई बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स बनाई गई हैं। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसके डिटेल सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर आपको वापस क्वेश्चन पे जाना हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हेयर टू गो बैक टू एक्सरसाइज, यहाँ पे आपकी शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप सारे के सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया वर्बल की ई बुक। ये भी एकदम सीटी एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, क्लोज पैसेज हो, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हो, अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स है, जहां पे आप भाई पूरा रीड आउट कर सकते हो एकदम बुक की तरह। ये आपको भाई यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसको जूम करना है जूम कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको इसके भी डिटेल सॉल्यूशन देखने हो, टॉपिक के एंड में आपके सामने ऑप्शन होता है क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाते हो। अगर आपको एक्सरसाइज पे जाना, आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। इस तरह से पूरा वर्बल सेक्शन भी आपका कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह से आपके क्वांट्स की ई बुक है, जिसमें आपके जितने भी क्वांट्स के टॉपिक हैं उनके आपके टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन कवर्ड है, जिसके कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो। यहाँ पे भी आपके सामने भाई सारे के सारे क्वेश्चंस, आप जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इनके डिटेल सॉल्यूशन यहीं पे आपके सामने अवेलेबल है। तो इस तरह से ई बुक्स हमने डिजाइन करी है, जिसमें पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस इन एंड आउट कवर्ड है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। ई बुक्स के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे मुझे अपने फुल लेंथ मॉक एग्जाम मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन 150 मिनट्स का, आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप भाई प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको रीजनिंग के स्पेशल टेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए। साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, वर्बल एबिलिटी पे, क्वांट्स में, और जहां से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत सिंसियर तरीके से हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे लर्निंग टूल्स, जहां पे आप जनरेट टेस्ट में जाके किसी भी टॉपिक के अगर आपको और टेस्ट बनाने एक्स्ट्रा, तो वो भी आप बना सकते हो। एंड किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन चैलेंज जोन में ऑलरेडी आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट हर एक टॉपिक के मिलते हैं, जिससे आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल अगर आप सिस्टम से यूज करो तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद ई बुक से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और जब आपका सिलेबस होने लगे उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, रीजनिंग के अलग से टेस्ट दे सकते हो, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो सीईटी टेस्ट सीरीज आपको अलग से एडमिशन नहीं लेना,
हाउएवर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 20 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे फॉर कंप्लीट रिवीजन, टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इन सभी टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड होगा। सारे के सारे जो टेस्ट है वो सीईटी पैटर्न, सीईटी इंटरफेस पे है एंड भाई नेशनल लेवल के मॉक्स हैं तो आपको एक एक्चुअल आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस जा रही है। टोटल जो टेस्ट सीरीज का फीस है दैट इज ₹750, जो हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। ओवर द ईयर सीईटी में काफी अच्छे स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दी है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 99.82 परसेंटाइल, 99.81, 99.78, 99.63, 99.54 इस तरह के रिजल्ट रहे हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो और चाहते हो कि इसी साल सर मुझे एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना है, तो महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड एक बहुत ही सिंसियर तरीके से अपनी प्रिपरेशन बिगिन करो। मार्च में आपका एग्जाम है तो काफी सारा टाइम भी आपके सामने अवेलेबल है, तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से स्टार्ट करो, अच्छे लेवल तक प्रैक्टिस करो, ताकि सीईटी एग्जाम में आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे चेकआउट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप आराम से डेमो लेक्चर्स देखो, उसके बाद हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाके एडमिशन ले पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।